मन लागा यार फकीरी में। अगर संत भी तुम्हारी चाकरी करने लगे तो तुम जिंदा भगवान बन जाओगे इस पृथ्वी के। हाँ, जो सच्चा संत होगा वो तुम्हारे अभिमान रूपी धन का एक कण भी स्वीकार करना उचित नहीं समझेगा। वो जाएंगे, घूमेंगे, लोगों के बीच मिलेंगे, और इस दुनिया में आज भी ना तो विदुरानी की कमी है और ना सबरी की कमी है। वो उनका जूठा खा के धर्म प्रचार कर लेंगे, पर अहंकारियों का धन नहीं लेंगे। मेरी जिंदगी में बहुत ऐसे अहंकारी आए गए, रोज आते जाते रहते हैं। उन सब की एक ही चाहत है, वो कहते हैं रिश्तेदारी निभाओ तो हम आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। भैया तू अपने लिए तो कर ले, अपनी जिंदगी तो ठीक कर ले, मेरा क्या करेगा। हमारी तो मौज है, आज इस पंडाल में है, और मैं ये वादा करता हूं और व्यासपीठ से बोलता हूं, किसी और दिन अगर बर्मन कहेंगे कि पेड़ के नीचे आकर कथा करनी है तो इनके प्रेम में पेड़ के नीचे आके कथा करूंगा। केवल कह नहीं रहा हूं, कह के देखना कि सड़क पे करनी है तो सड़क पे करूंगा। प्रेम चाहिए, तुम्हारी व्यवस्थाएं नहीं, और व्यवस्था अहंकार रहित हो तो करने में क्या तकलीफ है। पर तुम्हारे अहंकार सहित दिए गए एक भी वस्तु का स्वीकार परमात्मा नहीं करता। जब परमात्मा नहीं करता तो महात्मा भी नहीं कर सकता। याद रखो, इस दुनिया में जब दो आदमी मिलते हैं, इंसान मिलते हैं, तो एक आत्मा जन्म लेती है। और जब जन्म का मतलब आत्मा में वो जाते हैं, आत्मा तो न जन्मती है। ध्यान देना बात को, सूक्ष्म जीव अलग है, स्थूल शरीर अलग है, सूक्ष्म शरीर अलग है, जीव शब्द जिसको कहा गया वो अलग है, आत्मा अलग है। ये सब अलग अलग है। ये नॉलेज का डेप्थ चाहिए तुम्हें भी। कोई इतनी छोटी सी ज्ञान नहीं है कि बैठे और सब प्राप्त कर लिए। दो मनुष्यों का, दो शरीरों का मिलन होता है तो एक आत्मा के रूप में आगमन होता है। दो आत्माएं मिलती हैं तो एक महात्मा पैदा होता है, और दो महात्मा मिलते हैं तो साक्षात रामकृष्ण जैसे परमात्मा इस पृथ्वी पर आते हैं। दो महात्मा, एक दशरथ जैसे महात्मा और एक कौशल्या जैसी महात्मा, एक देवकी जैसी महात्मा और एक वसुदेव जैसे महात्मा। इन दो का मिलन हो तो परमात्मा को पृथ्वी पर आना पड़ता है उनके गर्भ से होकर। केवल शरीरों को मत मिलाओ। आज का विवाह शादी केवल शरीरों के मिलन का केंद्र बन गया, जिसके लिए कल मैं तुम्हें धिक्कार रहा था कि भगवान बलराम जिसको तुम हनीमून कहते हो, मिलन की प्रथम रात्रि कहते हो, पाश्चात्य सभ्यता से जिसको तुमने कलंकित कर दिया है, भगवान बलराम और रोहिणी मैया का विवाह हुआ तो प्रथम रात्रि क्या कर रहे थे वो? सारे ऋषि महर्षि देख रहे थे, भगवान कृष्ण भी झांक कर देख रहे थे। रोहिणी मैया नीचे कदमों में बैठी हुई थी और भगवान बलराम पलंग के ऊपर बैठकर कृष्ण कथा और गोपी कथा सुना रहे थे। ये प्रथम रात्रि का मिलन था रोहिणी और बलराम का। भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी थी। गोवा के नंगे बीच पर नाचने के लिए हम पैदा नहीं हुए। याद रख लो इस बात को। ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। मिलन सृष्टि के लिए, मिलन भोग के लिए नहीं है। मिलन सिर्फ सृष्टि के लिए।